हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 11th और 12th मई के करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आइए देखते हैं हमारी पहली न्यूज़ क्या है। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया इंडिया ईयू लीडर्स मीटिंग में, जो कि वर्चुअली कंडक्ट हुई 8 मई 2021 को। ईयू से यहाँ मतलब है यूरोपियन यूनियन। मोदी जी ने ये मीटिंग चार्ल्स माइकल, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के, उनके इनविटेशन पे अटेंड की है। इस मीटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये मीटिंग क्यों हुई? ये इंडिया ईयू के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए ये मीटिंग हुई। इन पे किन किन चीज़ों पे बातें हुई हैं? तो कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, क्योंकि दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, कैसे वो लोग कमिटेड रहेंगे, फंडामेंटल फ्रीडम्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, रूल ऑफ लॉ कैसे प्रोवाइड करेंगे अपने सिटीजन्स को। तो इन सारी चीज़ों पे इस मीटिंग में बात हुई है। इस मीटिंग में ये भी बोला गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसमें नेगोशिएशंस जो होते हैं उनको कैसे बैलेंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव रखा जा सकता है। 3 थीमेटिक एरियाज थे इस डिस्कशन के। पहला, फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी। दूसरा, कोविड-19, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट। और तीसरा, ट्रेड, कनेक्टिविटी और एंड टेक्नोलॉजी। तो इन 3 विषयों पे विशेषकर बातें हुई हैं इस मीटिंग में। एक एम्बिशियस कनेक्टिविटी पार्टनरशिप भी लॉन्च की गई है इंडिया और ईयू के बीच में, जिसमें कि डिजिटल, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पे फोकस किया गया है। मतलब कि इस कनेक्टिविटी पार्टनरशिप से जो भी डिजिटल सेक्टर है उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी शेयर हो सकती हैं। एनर्जी में जैसे कि अगर कोई पेट्रोलियम या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी वहाँ पे रिन्यूएबली बन रहा है तो वो शेयर हो सकता है, उसकी टेक्निक शेयर हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे ई व्हीकल्स आजकल आ रहे हैं, तो उसमें अगर किसी भी देश ने एक लीड हासिल की है तो वो दूसरे कंट्री के साथ शेयर कर सकती है। और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, जैसे कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी और टूरिज़्म की कनेक्टिविटी, इन सारी चीज़ों पे एक कनेक्टिविटी पार्टनरशिप के ऊपर भी डील हुई है। एक फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 150 मिलियन यूरो का साइन किया गया है फॉर पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि ये सारी बातें हुई हैं इस इंडिया ईयू मीटिंग में। नेक्स्ट आता है हमारी न्यूज़ पे, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल थे, उनकी जगह इस बार 15 चीफ मिनिस्टर बनेंगे असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, इसमें बस यही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि असम के गवर्नर जो हैं इस समय वो हैं जगदीश मुखी। तो आपको ये 2 पॉइंट्स इस न्यूज़ में याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन आर्मी सेटअप कोविड मैनेजमेंट सेल फॉर द रियल टाइम रिस्पॉन्स। तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब अपना जितना योगदान दे सकते हैं इस क्राइसिस में, कोविड की क्राइसिस में, वो अपना योगदान दे रहे हैं। और इसी के तहत इंडियन आर्मी ने कोविड मैनेजमेंट सेल सेटअप किया है। और ये क्यों सेटअप किया गया है? ताकि जो भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं या फिर डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट है, जिसमें कि स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट आते हैं, तो अगर किसी हॉस्पिटल में इसकी कमी हो रही है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करी जा सके। शॉर्ट सर्विसेज कमीशन डॉक्टर्स जो हैं उनकी भी सर्विसेज बढ़ा दी गई हैं दिसंबर 31 तक, और वो भी हॉस्पिटल्स में जाकर के अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। 100 बेड्स आर्मी ने प्रोवाइड किए हैं लखनऊ और प्रयागराज में, ताकि वहाँ पे जो हॉस्पिटल बेड्स की कमी हो रही है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके। और 200 ड्राइवर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कोई कमी ना आए, उसको जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ओके, तो ये सारी चीज़ों में इंडियन आर्मी हमारी हेल्प कर रही है। उसी के लिए उन्होंने कोविड मैनेजमेंट सेल का सेटअप किया है, ताकि वो रियल टाइम, मतलब
उसी समय जिस समय दिक्कत आई है उसी समय उसका सल्यूशन भी निकाल सके। तो इंडियन आर्मी के लिए हम बहुत इस बात के लिए हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए इंडियन आर्मी पे। नेक्स्ट आता है हमारी न्यूज़ पे, नाओमी ओसाका ने जीता है 2021 का लॉरिशियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ओके, और इसमें मेल कैटेगरी में किसने जीता है, तो राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, उन्होंने लॉरिश स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टाइटल जीता है। ठीक है, तो आपको बस ये दो नाम याद रखने हैं, नाओमी ओसाका एंड राफेल नडाल, जिसने कि 2021 के लॉरिश वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मेंस और वुमेन कैटेगरी में जीता है। नेक्स्ट आता है हमारी न्यूज़ में, अर्जुन नागवासवाला 1975 के बाद ऐसे पहले पारसी बने हैं जिनको कि इंडियन क्रिकेट टीम में जगह दी गई है। 23 ईयर ओल्ड लेफ्ट आर्म सीमर हैं ये, गुजरात से। ठीक है, तो इंडियन टेस्ट स्क्वाड में इनको एक रिज़र्व प्लेयर की तरह रखा गया है, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होगा, उसमें ये एक रिज़र्व प्लेयर की तरह एक्ट करेंगे। और 1975 के बाद ये पहले ये ओनली एक्टिव पारसी क्रिकेटर हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारी न्यूज़ पे, पाकिस्तान के बाबर आजम और एलिसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, उनको आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021 दिया गया है। तो बाबर आजम को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है और विमेंस कैटेगरी में एलिसा हेली ऑफ ऑस्ट्रेलिया को वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है फॉर अप्रैल 2021। आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है हर महीने, ताकि ये उन बेस्ट परफॉर्मेंसेस जो कि मेल और फीमेल कैटेगरी में क्रिकेट में हो रही हैं इन ऑल फॉर्म्स, मतलब ओडीआई हो गया या T20 हो गया, तो उसको रिकॉग्नाइज करा जा सके, इसलिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया गया। 11 मई को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1998 में जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उनकी एनिवर्सरी मार्क करता है ये, और इसी दिन इंडिया ने सक्सेसफुली फायर किया था ऑपरेशन शक्ति मिसाइल, जो कि इंडियन आर्मी के पोखरण टेस्ट रेंज से लॉन्च की गई थी। और ये पोखरण टेस्ट रेंज कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। ये टेस्ट जो है वो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, उनकी गाइडेंस में ये टेस्ट लॉन्च किया गया था। ओके, तो इन्हीं दो अचीवमेंट्स को मनाने के लिए हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं 11 मई को। अब आते हैं हमारी MCQs पे। Dodge 1 mission to the moon is the first ever commercial lunar payload paid entirely in the cryptocurrency Dogecoin. The mission will be launched by which country in 2022? तो Dodge 1 नाम का एक मिशन मून के लिए लॉन्च किया जा रहा है। ये ऐसा पहला कमर्शियल लूनर पेलोड है जो कि एंटायरली इसका जो भी खर्चा है वो क्रिप्टो करेंसी Dogecoin नाम की एक क्रिप्टो करेंसी है उसमें पे किया जाएगा। तो ये मिशन कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है 2022 में, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं SpaceX, B NASA, C ISRO या फिर D रॉसकॉस्मोस। तो अगर आपको Dogecoin और अभी जो एलॉन मस्क का ट्वीट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि ये कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है। अगर आप एलॉन मस्क के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है। तो इसका आंसर है A SpaceX। एलॉन मस्क ओन्ड SpaceX ये Dodge 1 मिशन टू द मून लॉन्च कर रही है, जो कि एंटायरली क्रिप्टो करेंसी Dogecoin से ये कमर्शलाइज्ड होगा। ओके, ये जो सैटेलाइट है ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा Falcon 9 रॉकेट से। और बस इतना ही याद रखना है आपको इस न्यूज़ में। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया आर सेट टू होल्ड अ फर्स्ट ट्राइलैटरल मीट इन विच कंट्री टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, फ्रांस के और ऑस्ट्रेलिया के एक ट्राइलैटरल मीटिंग कर रहे हैं ताकि जो समुद्री सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। ओके, तो ये कौन सी कंट्री में कौन सी सिटी में हो रही है आपको ये बताना है।
तो आपके पास ऑप्शंस हैं चेन्नई, कोलकाता, पुणे या फिर न्यू दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, न्यू दिल्ली में हो रही है ये मीटिंग। इंडो पैसिफिक इश्यूज़ जो हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा और मैरीटाइम सिक्योरिटी को कैसे और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है इस बारे में डिस्कशन होगा इस मीटिंग में। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। द 2020 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स वॉज हेल्ड ऑन May 9, 2021. हु हैज़ वन द गेम? तो आपको बताना है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो कि May 9, 2021 को हुआ है, वो गेम किसने जीता है? तो आपके ऑप्शंस हैं वेल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन या फिर चार्ल्स लेक्लर्क। इसका करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन, लुइस हैमिल्टन। इन्होंने 2021 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक अवार्ड जीता है। ये मर्सिडीज़ ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से खेलते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इस सीज़न का ये इनका तीसरा विन है। तो लुइस हैमिल्टन ने कौन कौन से ग्रैंड प्रिक जीते हैं अभी तक? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक, पोर्तुगल ग्रैंड प्रिक और बहरेन ग्रैंड प्रिक। ओके, तो ये 3 ग्रैंड प्रिक जो हैं वो लुइस हैमिल्टन ने इसी सीज़न जीते हैं और ये 5वीं बार ऐसा हो रहा है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन को ही मिला है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ के बारे में हो गई आपकी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।